Good morning, students. Today, we will move ahead with the running chapter, that is multiplication. Through my previous videos, I make you learn how to solve story problems, also called word problems. Today, let's take some other story problems given in your book. So, without wasting our time, let's start. Students, look at this story problem. The first step to solve the story sum, I hope you remember. First of all, we have to read the question carefully. Okay? So read. A train has 18 compartments. Each compartment can accommodate 245 passengers. Students, accommodate means to provide a place to stay. मीन्स जगह देना. ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं, है ना. मीन्स कंपार्टमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं ना, उसमें हमें शिफ्ट होने के लिए, बैठने के लिए, टू मेक आवर जर्नी सेफ. ओके, नाउ हियर हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द ट्रेन. मीन्स एक ट्रेन में 18 टोटल कंपार्टमेंट्स हैं. ओके, एंड ईच कंपार्टमेंट मीन्स एक जो कंपार्टमेंट है, एक डब्बा जिसे आप बोल सकते हो ना, ट्रेन का डिब्बा है ना, उसमें 245 पैसेंजर्स हैं, बैठ सकते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक में अगर 245 बैठ सकते हैं तो 18 कंपार्टमेंट्स में कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग. जब हमें किसी भी एक के बारे में पता होता है और हमें कई का पता करना होता है, सपोज अगर 1 चेयर के 4 लेग हैं, इफ़ 1 चेयर हैज़ 4 लेग, ठीक है, अगर एक चेयर के 4 लेग्स हैं तो 6 चेयर के पता करने हो, अगर हमें अगर 6 चेयर के लेग को पता करना हो, 6 चेयर के कितने लेग्स होंगे ये जानने के लिए व्हाट शुड वी डू. हमें सबसे पहले एक का पता है, एक चेयर के 4 लेग्स हैं, हमारे तो 2 होते हैं, है ना. एक चेयर के 4 लेग हैं और अगर 6 चेयर के पता करना है तो ऑब्वियस की इसी बात है कि एक के 4 हैं, ठीक है. तो 6 के कितने हो जाएंगे, हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. जस्ट लाइक दैट इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि 1 जो कंपार्टमेंट है उसमें कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 245 स्टूडेंट्स आते हैं. सॉरी नॉट स्टूडेंट्स, पैसेंजर्स 245 पैसेंजर्स आते हैं एक कंपार्टमेंट में. तो क्वेश्चन इज कि 18 कंपार्टमेंट्स में कितने पैसेंजर्स ओवरऑल आएंगे. ओके, तो जस्ट राइट द स्टेटमेंट एज वी डू. टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इज इक्वल्स टू 18. नाउ number of passengers in each compartment, okay, that is 245. now जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि एक का पता है और ज़्यादा का पता करना हो तो हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 245 को में 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन वी गॉट दिस. मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे हमने आपको कई बार बताया है, चलिए एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं. लुक हियर, आप इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा.
ओके और आप ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। कैसे करोगे आप, हमने पहले अरेंज किया जस्ट लाइक दिस, ओके। नाउ हम 8 की टेबल पहले शुरू करेंगे, 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 8 5 जा 40, सो 40 का 0 हमने यहाँ लिखा एंड 4 हमने कैरी फॉरवर्ड किया टू द नेक्स्ट प्लेस। नाउ 8 4 जा 32, ओके, एंड 32 प्लस 4 36, सो यहाँ पर हमने 6 लिखा है। फिर हमने 3 कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट प्लेस, ठीक है, 3 कैरी फॉरवर्डेड। नाउ 8 2 जा 16 एंड 3 16 plus 3 becomes 19, so we have written 19 here. Now अब 1 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था स्टूडेंट्स की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी लार्ज नंबर हो, द नंबर रिपीटेड इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ पर जब 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेम नंबर यहाँ रिपीट हो गया, दैट इज़ 245। स्टूडेंट्स याद करिए, हमने आपसे बोला था कि जब हम कितना भी लार्ज नंबर हो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर रिपीट होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी ऑलवेज 0, ओके। सो रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। नाउ हमने यहाँ 245 लिख दिया है। नाउ वी हैव टू ऐड देम, अब हमें ऐड करेंगे आपस में। 0 के नीचे कट मार्क, दैट मीन्स नथिंग, तो हमने 0 को यहाँ पे कॉपी किया। नाउ 6 + 5 11, हमने 1 लिख दिया यहाँ। 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट प्लेस, तो 9 + 1 10 हो गया एंड 4 14, तो हमने यहाँ 14 का 4 लिखा है। अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 1 3 एंड +1 4, दिस इज़ द आंसर, ओके किड्स। सो लास्ट में हम ये लिखेंगे with the statement, this is thus 4,410 passengers can be accommodated in the train, okay। I hope आपको समझ में आ गया होगा। Now come to the next question here. How many hours are there in 25 days? स्टूडेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक का पता हो और ज़्यादा का पता करना हो तो वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। सेम हेयर, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, बट ये पता कैसे चलेगा बेटा, यहाँ पे तो सिर्फ ये दिया है हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 25 डेज। तो बेटा यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 25 डेज, हेयर 2 थिंग्स आर विजिबल। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें दिख रही हैं, पहला है आवर्स एंड सेकेंड वन इज डेज। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें दिमाग ये लगाना है कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जब हमें एक मल्टीप्लिकेंड हो हमारे पास और एक मल्टीप्लायर हो, तभी तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे हम। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, बिकॉज आपका जो आंसर डिमांड कर रहा है दैट इज इन आवर्स, ओके। डे दिया है एंड यू हैव टू राइट the answer in hours, okay। So we have to write first 1 day is equal to 24 hours, so 25 days as we do 24 multiplied by 25 and we do the simple multiplication। हमने जैसे अभी पहले अब तक मल्टीप्लाई किया है सेम मल्टीप्लाई हम कर देंगे एंड वी गॉट द आंसर दैट इज 600 आवर्स, ओके। स्टूडेंट, एनी डिफ़िकल्टी, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, एनी प्रॉब्लम, देन कॉल मी, ठीक, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे अपने प्रॉब्लम को, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, जस्ट रीड द क्वेश्चन। The monthly salary of Ram Dayal is
रुपीज़, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रुपीज़। स्टूडेंट्स, ये रुपीज़ है और इंग्लिश में भी ये रुपीज़ है, ठीक है। तो द मंथली सैलरी ऑफ राम दयाल इज ₹825. वॉट इज़ हिज एनुअल सैलरी? आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, एनुअल सालाना, जिसे हिंदी में सालाना बोलते हैं, वार्षिक बोलते हैं, ठीक है। तो वार्षिक मीन्स 1 ईयर, ठीक है। एनुअल मीन्स 1 ईयर। एनुअल फंक्शन आप जब क्लास में होते हो तो जब सेकेंड क्लास में रहे होगे तो एक ही बार हुआ होगा, ठीक है। और थर्ड क्लास में तो कोरोना ले जा रहा है, आई होप हो जाए, ठीक है, कोरोना ना हो जाए, एनुअल फंक्शन हो जाए। ओके, नाउ एनुअल सैलरी मीन्स एक साल में, 1 ईयर में, एक वर्ष में कितनी उसकी सैलरी होगी। तो स्टूडेंट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में भी वन थिंग टू रिमेंबर, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ओके, आपको ये याद रखना है। नाउ वी हैव टू राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ राम दयाल्स मंथली सैलरी, दैट इज ₹825. देन हिज एनुअल सैलरी, एनुअल पता करना है। तो एनुअल मैंने आपको बताया, एनुअल मीन्स 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ का जब आपका उसकी सैलरी है रामदयाल की 825, तो 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, क्योंकि ये मंथ में है तो हमें मंथ में एनुअल भाई 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बताया तो सेम आएगा। बट शर्त यहाँ है ना कि मंथली, तो मंथ वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमें पहले इसे जो 1 एनुअल है उसे भी हम मंथ में चेंज करेंगे। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 12, ठीक है। तो हमने 825 को 12 से मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन वी गॉट दिस नंबर, ठीक है। आई होप आपको बेटा मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। सो हम यहाँ फिर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा रफ कॉपी में। ओके, नाउ द आंसर इज thus his annual salary is ₹9,900 only. ओके स्टूडेंट्स, जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो आंसर लिखते समय लास्ट में हम thus, therefore, hence इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। Just read the question. The price of a weighing machine. I hope आपको weighing machine पता है, weighing machine जिस पे आप वेट करते हो, ठीक है। The price of a weighing machine is ₹375. What is the price of 2 dozen weighing machine? पिछले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डजन मीन्स 12, ठीक है। 12 ऑब्जेक्ट होता है जब, तो उसे हम डजन बोलते हैं। पेयर किसे बोलते हैं? जब 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा। जब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं दैट मीन्स दैट इज पेयर। एंड डजन की बात जब करें, दिस इज द ग्रुप ऑफ 12, ठीक है। तो हेयर क्वेश्चन सेट कि 1 का पता है, 1 जो वेइंग मशीन है उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस क्या है? ₹375। नाउ 2 डजन वेइंग मशीन का पता करना है, तो डजन पहले तो याद रखना, डजन मीन्स 12, ठीक है। तो 2 डजन, तो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट वी गॉट 24, बिकॉज 12 2 जा 24, तो 24, दैट मीन्स हमें 24 वेइंग मशीन का कॉस्ट या प्राइस पता करना है, ठीक है। तो एज वी डू, फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट। द कॉस्ट ऑफ अ वेइंग मशीन और 1 वेइंग मशीन इज equal to ₹375. Next, the cost of 2 dozen weighing machine, that is 375 multiplied by 24 here. Now just do the multiplication. 4 5 ja 20, 0 here, 2 carry forward it. Now 4 7 ja 4 7 ja
28 and 2 30. So write 0 here and 3 carry forward it to the next place. Now 4 3 ja 12 plus 3, 12 plus 3 15. So we have written 15 here. Now 2 5 ja 10. तो 0 यहाँ है. 1 carry forward. 2 7 ja 14 and 1 15. 5 here. 1 again carry forward it. 2 3 ja 6 plus 1 7. Okay, so write 7. Now add them. 0 0 5 5 10 0 1 carry 7 1 8 and 1 9. This is the answer. We got the answer. So at last मैंने आपको बोला था जब आंसर लिखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में तो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो यूजिंग हेंस, therefore, thus. Okay, so I have used here hence. So we have to write the statement. Last statement of the word problem is hence the price of 2 dozen weighing machine is rupees 9,000. Students, I think आपको अब समझ में आ चुका होगा how to solve the word problem based on multiplication. Still you're having any problem, you are free to call me and I'm going to explain you again how to solve the question. Okay, so be careful when you do the word problem, follow the instructions, and goodbye for now. Enjoy your day.